जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर हम समास एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। इसके पहले वीडियो जो था वह डिटेल्स में था, तो समास के बारे में डिटेल अध्ययन आपने किया। यदि उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। यह समास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं वह सभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो यहाँ पर जो है आपको 120 प्लस क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसके पहले जो था वह समास के बारे में संपूर्ण जानकारी थी, उसको जाकर देख लीजिए। उसके बाद आप इसको करेंगे तो आपको लगेगा कि हमने कुछ सीखा है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, समास के पदों को जो है अलग करने को क्या कहा जाता है। तो समास के पदों को जब हम अलग कर देते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, विग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विग्रह। ठीक है, जैसे संधि विच्छेद होता है, उसमें क्या होता है, जब हम अलग कर देते हैं, ठीक, संधि को अलग कर देते हैं, दो शब्द में बढ़ जाता है तो उसको विच्छेद कहते हैं। वैसे ही समास में विग्रह होता है जिसको समास विग्रह कहते हैं। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। अनुरूप में जो है कौन सा समास है, तो अनु। ठीक है, अनु क्या है, एक प्रकार का उपसर्ग है। ठीक है, तो जहां पर उपसर्ग लगा होता है वहां पर कौन सा समास होता है, तो अव्ययी भाव समास होता है। इसका जो है पूर्व पद प्रधान होता है, किसका, अव्ययी भाव समास का। ठीक, चलिए प्रत्यंग जो है किस समास का उदाहरण है, तो यहाँ पर भी जो है कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ भी अव्ययी भाव समास है। ठीक, प्रत्यंग यानी कि प्रत्येक अंग। ठीक है, इसको हम समास विग्रह जब करेंगे तब बनेगा। आमरण, ठीक है, मरण तक, तो यहाँ पर देखिए आमरण में जो है आ उपसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ भी जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यथाशक्ति, तो यहाँ पर ये जो यथा है, ठीक है, शक्ति, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुरूप या अनुसार जो है, यानी आपके पास जितनी शक्ति है, तो यहाँ पर भी क्या है, अव्ययी भाव समास का प्रयोग हुआ है। ठीक, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का जो है प्रण लिया था, तो यहाँ आजीवन का मतलब क्या हुआ, जीवन पर्यंत यानी जीवन भर, तो यहाँ पर भी जो है आ उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ भी अव्ययी भाव समास है। यथासंभव, जितना संभव हो सके उसी को कहा जाता है यथासंभव, तो यहाँ भी अव्ययी भाव समास है। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट है क्या, यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई, तो जहाँ जैसे रातों, ठीक है, रातों रात, ठीक है, दिनों, ठीक है, दिनों और दिन। ठीक, तो यहाँ पर जो है क्या है, हाथों हाथ, ठीक है, और जो है बहुत सारे शब्द होते हैं, तो यहाँ पर यदि आपको ऐसे रिपीटेड शब्द देखने को मिल जाएं तो वहाँ पर भी क्या होता है, आपका अव्ययी भाव समास होता है। यह आप याद रखिएगा। ठीक है, हाथों हाथ का मतलब क्या है, प्रत्येक हाथ, जितने भी हाथ हैं। रातों रात का मतलब क्या है, प्रत्येक रात। दिनों दिन का मतलब क्या है, प्रत्येक दिन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अव्ययी भाव समास का प्रयोग हुआ है। ठीक, आप यह जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए सेना नायक, सेना नायक क्या है, सेना का नायक। इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, सेना का नायक। तो जो सेना का नायक होता है उसी को सेना नायक कहते हैं। तो यहाँ पर जो है तत्पुरुष समास है। जो आपका तत्पुरुष समास होता है 6 प्रकार का होता है, इसके 6 भेद होते हैं। ठीक है, ये कारक से संबंधित होते हैं। ठीक, कर्ता ने, इसको छोड़ दो और जो संबोधन है उसको छोड़ दो तो बचते हैं 6 कारक। वही 6 कारक यहाँ समास में प्रयोग होते हैं तत्पुरुष समास के अंतर्गत। ठीक है, और जो क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर जो है तत्पुरुष समास का पूछा जाता है, यानी इसके जो 6 भेद हैं उनमें से बहुत कम ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास, तो यहाँ पर आशातीत यानी आशा से, ठीक है, आशा से तीत, ठीक है, आश प्लस अतीत ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है क्या है, तत्पुरुष समास। अष्टाध्यायी, यहाँ पर द्विगु समास। ठीक, और यहाँ आजन्म में जो है आपका जन्म भर, तो यहाँ पर भी जो है अव्ययी भाव। शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, यहाँ पर जो है आपका कर्मधारय हो जा, शीत उष्ण, तो यहाँ पर जो है द्वंद्व समास है। ठीक है, शीत और उष्ण दोनों अलग अलग है। पथ भ्रष्ट यानी कि पथ से भ्रष्ट। ठीक है, पथ से भ्रष्ट, तो यहाँ पर से क्या है, एक कारक चिन्ह, तो कारक चिन्ह कहाँ प्रयोग होता है, तत्पुरुष समास में, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक, राजपुत्र, तो राजपुत्र का क्या हो जाएगा, तो पहले समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र,
तो यानी कि राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, यहाँ पर जो है संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है योगदान में कौन सा समास है, तो योगदान, योग का दान, तो यहाँ पर भी तत्पुरुष समास। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, तो अधिकरण तत्पुरुष समास यहाँ पर पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, देशाटन, देश का आटन, ठीक है, और कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, तो यहाँ पर जो है अधिकरण में पर होता है, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी अधिकरण तत्पुरुष समास है। जबकि धर्म भ्रष्ट यानी कि धर्म से भ्रष्ट, ठीक है, यहाँ पर जो है तत्पुरुष समास जो है अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। ठीक है, धर्म से भ्रष्ट, यहाँ पर अलगाव हो रहा है, तो जो है कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को य के लिए, अपादान से अलग से है। ठीक है, तो यहाँ अपादान कारक है। ठीक, अपादान तत्पुरुष समास है। चलिए युद्ध में स्थिर रहने वाला, तो युद्ध में स्थिर रहने वाला जो होता है वह अलुक तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, जिसको युधिष्ठिर बोलते हैं। ठीक, चलिए गुरुदेव में समास कौन सा है, तो गुरुदेव, तो यहाँ पर कर्मधारय समास है। क्यों, क्योंकि जो देव हैं गुरु के समान हैं। ठीक है, या जो गुरु है वह देव के समान है, तो यहाँ पर जो है जो कर्मधारय समास होता है, उपमेय में उपमान की जो है, ठीक है, उपमेय में जो है उपमान की विशेषता बताई जाती है, या फिर जो है आपका जो है संज्ञा की विशेषता जहाँ पर बताई गई वहाँ पर जो है कर्मधारय समास होगा। ठीक, देखिए परमानंद, तो जो है परम है जो आनंद वही होता है परमानंद, यहाँ भी कर्मधारय समास है। ठीक, चलिए कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है, तो विद्याभ्यास। ठीक है, विद्या का अभ्यास जो होता है विद्याभ्यास होता है, तत्पुरुष समास है। प्रिय सखा, नीलगाय, कृताकृत, इन सभी में क्या है कर्मधारय समास है। ठीक, कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो यहाँ पर श्वेत पत्र, जो पत्र है वह कैसा है, तो श्वेत है, इसके गुण दशा को बताया जा रहा है, तो जहाँ पर भी गुण या दशा को बताया जाए वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। पाठ के लिए साला, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, ठीक है, और नीलकंठ भी आपका क्या है, तो कर्मधारय समास है, लेकिन इसको जो है जब यहाँ पर श्वेत पत्र ही है तो नीलकंठ को बहुब्रीहि में रख दिया गया। पाठ के लिए साला, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास। गगन चुंबी, तो गगन को चुंबने वाला, ठीक है, ऐसी जो चोटी होती है। ठीक, तो यहाँ पर भी जो है इन सभी में तत्पुरुष समास है, इनमें जो है बहुब्रीहि समास। ठीक, कौन सा समास नहीं है, तो इनमें जो है कर्मकारक जो है समास नहीं है। ठीक है, ये जो है किसका समास है, तो तत्पुरुष समास का एक भेद है। ठीक, नेक्स्ट देखिए महाजन, महान है जो जन, तो यहाँ पर भी क्या है, जो जन है उसकी क्या है विशेषता बताई जा रही थी, इसलिए यहाँ भी क्या है कर्मधारय समास। ठीक, कौन सा कर्मधारय समास है, तो यहाँ पर देखिए नील गगन, जो गगन है यानी आकाश है कैसा है, नीला है, इसकी विशेषता बताई गई, यहाँ भी कर्मधारय है। पतझड़, ठीक है, त्रिफला, गांव शहर, गांव और शहर, द्वंद्व समास। त्रिफला यहाँ पर जो है द्विगु समास। पतझड़, तो यहाँ पर एक ऋतु है इसलिए यहाँ बहुब्रीहि समास है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए देव जो महान है, यह जो है किसका उदाहरण है, किस समास का, तो जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है। ठीक है, महादेव कहते हैं जिसको, तो महान है जो देव। ठीक, देशांतर में कौन सा समास है, ठीक है, तो देशांतर में जो है कर्मधारय समास है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए कि श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, तो यहाँ पर पूछा गया है चरण कमल की जो है समास कौन है, चरण कमल में समास कौन है, तो जो चरण है वह कैसा है, कमल के समान है, तो यहाँ पर जो है कर्मधारय समास आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं, तो जो है उनको द्विगु समास कहा जाता है, जिनका पहला पद संख्यावाची होता है। जैसे यहाँ देखिए अष्टाध्यायी लिखा है, तो अष्टाध्यायी, अष्ट, अष्ट का मतलब 8 हो गया, 8 जिसके अध्याय होते हैं उसको अष्टाध्यायी बोलते हैं, तो यहाँ पर कैसा समास है, द्विगु समास है। ठीक, नेक्स्ट देखिए त्रिवेणी, त्रि का मतलब 3, 3 का मतलब द्विगु। ठीक है, कौन सा प्रधान पद प्रधान होता है, कौन सा पद प्रधान होता है, तो यहाँ पर जो है दोनों पद प्रधान होते हैं, किसमें, यहाँ पर क्वेश्चन आगे है द्वंद्व समास में। ठीक है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ होता है। ठीक है, रात दिन जैसे जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद जो है समान रूप से प्रधान होते हैं उनके द्वंद्व समास कहा जाता है। ठीक है, जैसे दिन रात, ठीक है, सुबह शाम, और बहुत सारे शब्द होते हैं। ठीक,
जिस सामासिक शब्द में जो है पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और तीसरा कोई पद प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होता है? तो जहाँ पर तीसरे पद की प्रधानता होती है वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, चलिए, जिस समास का कोई पद प्रधान ही नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? तो होता है तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। नेक्स्ट देखिए कि कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? तो जो आपका दशानन है यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। यह जो है आपका द्विगु समास का, यह भी द्विगु समास, यह भी द्विगु समास। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए समास का अर्थ क्या होता है? तो समास का अर्थ संक्षेप होता है। ठीक, यथा विधि में जो है कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है, यानी विधि के अनुसार। ठीक, नेक्स्ट देखिए कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है? तो यहाँ पर जो है आय व्यय, आय और व्यय यहाँ पर द्वंद्व समास है। ठीक, प्रतिमास, यथार्थ, ठीक है, प्रतिदिन, इन सभी में क्या है? अव्ययी भाव समास है। अनुरूप में जो है कौन सा समास है? अनुपसर्ग यानी कि अव्ययी भाव समास। ठीक, आजन्म में जो है आजन्म, तो यहाँ आ उपसर्ग इसलिए यहाँ अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन प्रति उपसर्ग यानी कि अव्ययी भाव समास। चक्रपाणि दर्शनार्थ पद में जो है मान्य समास कौन सा है? तो अव्ययी भाव समास है चक्रपाणि दर्शनार्थ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है तो आमरण। ठीक है, तो यहाँ आ उपसर्ग है। ठीक, नवग्रह में जो है द्वंद्व समास है। महान है जो आत्मा, महात्मा उसको कहते हैं, कर्मधारय समास है। ठीक, गांठ कर, तो गांठ कर का मतलब ये है कि गांठ को करने वाला। ठीक है, गांठ कर यानी गांठ को कर। ठीक, तो यहाँ पर जो है तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। ठीक है, निर्विवाद, तो यहाँ पर क्या है? अव्ययी भाव समास है। क्यों? क्योंकि यहाँ निरुपसर्ग लगा है। आप बीती, आप पर बीती का मतलब क्या हो गया? आप पर, तो यहाँ पर है तो इसलिए तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, अधिकरण में पर होता है तो अधिकरण तत्पुरुष है। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास नहीं है तो जो है विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात भोलेनाथ यानी कि शिव, यहाँ बहुव्रीहि समास है। ठीक है, विश्वविख्यात, आश्चर्यचकित, हिमपात, इन सभी में तत्पुरुष समास है। अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो पराधीन। ठीक है, पराधीन में जो है क्या है? तत्पुरुष समास है। ठीक, और किसी में तत्पुरुष समास नहीं है। नेक्स्ट है ध्यान मग्न में कौन सा समास है? तो ध्यान में मग्न। ठीक है, ध्यान में मग्न अधिकरण में, तो यहाँ अधिकरण तत्पुरुष है। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, और इनमें भी कौन कौन आते हैं? तो द्वंद्व भी आते हैं, कर्मधारय भी आते हैं। किसमें? उत्तर पद की प्रधानता में। ठीक है, पूर्व पद की प्रधानता जो है किसमें होती है? तो अव्ययी भाव समास में होती है। दोनों पद की प्रधानता द्वंद्व समास में होती है। तीसरे पद की प्रधानता बहुव्रीहि समास में होती है। ठीक, मुंह तोड़ शब्द में जो है क्या है? मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। ठीक है, मुंह को तोड़ना। ठीक, नेक्स्ट देखिए पर्णकुटी, तो शब्द का इनमें कौन सा समास है? तो पर्णकुटी, पर्ण की कुटी जो बनती है। ठीक है, तो इसलिए तत्पुरुष है। नेक्स्ट है गौशाला, गौ के लिए शाला, तत्पुरुष समास। कठपुतली में कौन सा समास है? तो संबंध तत्पुरुष है। ठीक है, कठ की पुतली। ठीक, नेक्स्ट देखिए मनमाना में जो है कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है, मन से माना। सिंह द्वार में समास जो है तत्पुरुष समास, सिंह का द्वार। ठीक, नेक्स्ट देखिए सद्भावना शब्द में जो है समास क्या है? तो सद्भावना, सच्ची है जो भावना, यानी कि कर्मधारय समास। ठीक, महापुरुष में महान है जो पुरुष, यानी कि कर्मधारय समास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए सज्जन, तो सत प्लस जन यानी सच्चा है जो जन, यानी अच्छा है जो जन। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर भी कर्मधारय समास। चराचरम, चराचरम यानी कि जगत। ठीक है, क्योंकि चर अचर, ठीक है, इन सभी कहाँ होते हैं? जगत में ही होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो है बहुव्रीहि समास है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है धर्म बुद्धि में समास क्या है? तो कर्मधारय समास है। ठीक, एक में कर्मधारय समास है, वह कौन सा शब्द है? तो भुजदंड। ठीक है, भुजदंड में जो है क्या है? कर्मधारय समास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो अंधकूप जो है यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। जो कूप है वह कैसा है? अंध है। ठीक है, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश तत्पुरुष। सुख दुख, सुख और दुख द्वंद्व। ठीक है, तिरंगा द्विगु। ठीक, चलिए नेक्स्ट है परमानंद, परम है जो आनंद। ठीक है, इसलिए कर्मधारय समास। नील गाय में कौन सा समास है? गाय जो है कैसी है? नीली है, तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन सही, यानी कि कर्मधारय। ठीक, नील कमल, यहाँ भी वही कर्मधारय। ठीक है, नीला है जो कमल।
नेक्स्ट देखिए, जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्द का लोप रहता है वह समास होता है। तो मैंने बताया योजक चिन्ह जिसमें लगा रहता है। अब वह कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। ऐसे बीचों में लगा रहता है, इधर हमने लिख दिया रात और इधर लिख दिया हमने दिन, तो इन दोनों के बीच में यही जो चिन्ह लगा रहता है, ठीक है, यही योजक चिन्ह होता है। और इसमें क्या होता है, द्वंद्व समास में और का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या निकल के आएगा, तो इतरेतर द्वंद्व समास, ऑप्शन डी। ठीक, निम्नलिखित में से जो द्वंद्व समास है इनमें से कौन सा द्वंद्व समास है, तो देश विदेश यानी कि देश और विदेश, ठीक है। तो यहाँ यथा संभव में अव्ययी भाव, देश भक्ति, देश के लिए भक्ति तत्पुरुष, पीताम्बर पीला है वस्त्र जिसका, तो यानी कि बहुब्रीहि, ठीक। द्वंद्व समास है तो नर नारी, नर और नारी, ठीक। जब किसी समास में दोनों पद जो है दोनों शब्द प्रधान हो तो उनको क्या कहते हैं, तो द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द्वंद्व समास बताइए, तो यहाँ पर पाप पुण्य यानी पाप और पुण्य, ठीक है। शोकाकुल यहाँ पर जो है सर्वोत्तम, ठीक है, सभी में उत्तम। वीर पुरुष, वीर है जो पुरुष, ठीक है, तो वीर पुरुष में कर्मधारय है। शोकाकुल और सर्वोत्तम में जो है क्या है आपका, तो तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखिए, द्वंद्व समास का शब्द है तो आज कल यानी कि आज और कल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, द्वंद्व समास है, दिन दिन रातों रात, ठीक है। इन दोनों में क्या है, तो अव्ययी भाव समास है। वीर पुरुष, वीर है जो पुरुष, कर्मधारय समास, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कत्तर ब्योंत में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है, ठीक। जय पराजय में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। धनुर्बाण, ठीक है, तो धनुष बाण यानी कि धनुष और बाण यानी कि द्वंद्व समास, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हानि लाभ में कौन सा समास है, तो हानि और लाभ यानी कि द्वंद्व समास। कौन सा समास, द्वंद्व समास। नेक्स्ट है महान है जो आत्मा, कर्मधारय समास, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सी और डी दो ऑप्शन दे दिया गया है। तो महात्मा, महान है जो आत्मा यानी कि जो है आपका सी और डी दोनों सही है। तो यहाँ हम महत्व किसको देंगे, तो महत्व हम कर्मधारय को देंगे और दूसरे उसके बाद जो है बहुब्रीहि को देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन ए सी या डी किया होगा उन दोनों सही है। चरण कमल, चरण के समान, कमल के समान चरण यानी कि यहाँ पर जो है कर्मधारय समास है। चौराहा में क्या है, तो यहाँ पर 4 दिख रहा है और 4 यानी कि संख्या जहाँ दिखती है वहाँ पर द्विगु समास होता है, ठीक। सप्तर्षि, तो यहाँ पर जो है संख्या दिखाई दे रही है 7 यानी कि आपका द्विगु समास। यथा रुचि, रुचि के अनुसार यानी कि अव्ययी भाव समास, ठीक है। यहाँ पर निक्त देखिए तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो जो आ जन्म है तो यहाँ आ जो है उपसर्ग है, इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। राजकुमार, राजा का कुमार। यज्ञ वेदी, यज्ञ का वेदी। ग्रामवासी, ग्राम का वासी। तो यहाँ पर जो है क्या है, तत्पुरुष समास सभी में है, ठीक। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, जिनमें उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक। नेक्स्ट है कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, तो यानी गुरु के भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। लड़की चौलड़ी पहने हैं, तो इनमें क्या है आपका द्विगु समास है। क्या है, द्विगु समास, ठीक। चौ का मतलब 4। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर क्या होता है, तो द्वंद्व समास होता है। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, राजपुत्र, राजा का पुत्र यानी कि जो है तत्पुरुष समास। और यहाँ पर सामासिक शब्द और समास के नाम का एक युग्म गलत है। उपकृष्णम लिखा गया है तत्पुरुष समास, ठीक है, तो यहाँ पर यही गलत है, ठीक है। उपकृष्णम यहाँ अव्ययी भाव समास होना चाहिए, ठीक। महादेव कर्मधारय है। पुष्प धन्वा बहुब्रीहि है। शुक बकम द्वंद्व है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथाशीघ्र यानी कि जो है यहाँ पर अव्ययी भाव समास, ठीक। चौराहा 4 यानी कि जो है आपका द्विगु समास, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, तो नवग्रह जो है द्विगु का है। माता पिता जो है द्वंद्व का है। यथाशक्ति अव्ययी भाव का है। पीताम्बर जो है बहुब्रीहि का है। तुलसी कृति, तुलसी द्वारा कृति यानी कि जो है आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए कि अजातशत्रु, तो यहाँ पर जो अजातशत्रु है ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास है। द्विगु समास का उदाहरण है तो तिरंगा जो है यह द्विगु समास का उदाहरण है, ठीक। और लंबोदर जो है बहुब्रीहि है।
दशानन बहुब्रीहि है, एक दंत भी बहुब्रीहि है। ठीक है। रसोई घर में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है, रसोई के लिए घर जो होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो संक्षेप होता है। पीताम्बर जो है बहुब्रीहि समास है। ठीक। यथाशक्ति जो है अब यही भाव है, जब दो शब्द समास बनाकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो वहाँ क्या होता है, तो बहुब्रीहि समास होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चराचरम यानी कि जगत, तो यहाँ पर क्या है, कर्मधारय समास है। ठीक। वैसे जगत यहाँ चाहिए। ठीक है। चलिए चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर तो चंद्रशिखर। ठीक है। शेखर यानी कि मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है किसके, तो भोलेनाथ के। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, बहुब्रीहि समास। ठीक है। रात दिन रात और दिन यानी कि जो है द्वंद्व समास। बहन भाई बहन और भाई यानी कि द्वंद्व समास। 10 मुख, तो 10 मुख वाला कौन है, तो अर्थात रावण है, ऑप्शन बी बहुब्रीहि। यथाशक्ति शक्ति के अनुसार यानी कि अव्ययी भाव। देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति, यहाँ पर तत्पुरुष समास। ठीक है। चलिए गौशाला, गौ के लिए शाला यानी कि तत्पुरुष समास। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय यानी कि तत्पुरुष समास। ठीक। नेक्स्ट है दशानन, दश है आनंद जिसके यानी कि बहुब्रीहि समास, रावण। ठीक है। त्रिलोचन, 3 है नेत्र जिसके यानी कि भोलेनाथ, यहाँ पर भी बहुब्रीहि समास। कमल नयन यानी कि नयन जो है किसके समान है, कमल के समान है, तो इसलिए यहाँ कर्मधारय समास है। ठीक। नेक्स्ट देखिए अन्न जल, अन्न और जल यानी कि द्वंद्व समास। ठीक। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी यानी कि 8, 8 यानी संख्या, तो संख्या में द्विगु समास। ठीक है। यथा समय यानी कि समय के अनुसार। ठीक। अब यही भाव। भर पेट, यहाँ पर पेट भर कर, तो अब यही भाव समास। ठीक। चरण कमल, तो जो चरण है वो कमल के समान है, यहाँ कर्मधारय समास है। ठीक। चलिए चौराहा, तो चौराहा में क्या है, तो चौराहा जो है उसमें क्या प्रदर्शित हो रहा है, 4, तो 4 किस में होता है, तो द्विगु समास में होता है। ठीक। यह जो है हमारा समास का सेशन कंप्लीट हो गया। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको डेली क्लास मिलती रहती है डिटेल्स में, उसके बाद उसके MCQ बेस्ड क्वेश्चन जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।